बरसों से सरकारी विभागों की रीढ़ बनी आंगनवाड़ी महिलाएं आज अपने सम्मान और सामाजिक तौर पर अपनी उपस्थिति की मांग कर रही हैं। वो मांग कर रही हैं सम्मानजनक मानदेय की, वो मांग कर रही हैं उनके हक की, उन सुविधाओं की जो ये महिलाएं, जो इनका हक है वो मिले। और इसी वजह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आपको डीएम कार्यालय में ये आंगनबाड़ी महिलाएं देखने को मिलेंगी। यूं तो ये सरकारी विभागों की रीढ़ है, लेकिन आज इन्होंने लखनऊ के डीएम कार्यालय को घेर लिया है। अलग अलग जगह से ये महिलाएं आई हैं। अब तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा जहां पर एडीएम सिटी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उनको ज्ञापन यहां पर देने की प्रक्रिया चल रही है। आप अगर तस्वीरों में देखें तो आपको हम दिखाएं कि एडीएम सिटी साहब यहां पहुंचे हुए हैं, पुलिस का पूरा महकमा पीछे लगा हुआ है और बाकायदा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप बताएं कि क्या इस वक्त प्रक्रिया चल रही है, क्या आप लोग ज्ञापन में क्या आपने लिखा है? सर, ज्ञापन में हमने लिखा है कि जो हमारा मानदेय 6,000 रुपया है उसको 24,000 किया जाए। काफी समय से हम लोग कहते आ रहे हैं, सरकार से मिलते जा रहे हैं। एडीएम सिटी साहब क्या है मुद्दा, क्या आप यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनों का ज्ञापन है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके इन्होंने हमको दिया है, तो मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो भी इनका ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करा देंगे। भारी संख्या में आज कार्यालय पे ये लोग पहुंचे हुए हैं। नीतिगत निर्णय है, नीतिगत निर्णय लेने के लिए शासन द्वारा ही कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो कार्रवाई के लिए हम उचित स्थान पे पहुंचा दें। महिलाएं कह रही हैं कि तमाम बार इत्तला किया गया है लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं है। जो भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, जिस भी महानुभाव को संबोधित करते हुए उनके तक पहुंचाने का कार्य हमारा है। इनका ये भी आरोप है कि कई प्रशासनिक रैलियों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, दबाव बनाया जाता है। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता, इसके लिए सॉरी। तो आप एडीएम सिटी को सुन रहे हैं, भारी संख्या में। जी सर जी, एक जो है कि साहब से अनुरोध है कि जो इनके स्तर का काम है, जैसे इन्होंने सर जी ने कहा कि मैं इसका काम ऊपर तक पहुंचाऊंगा, लेकिन यहाँ का जो इनके स्तर का काम है, जैसे डीएम कार्यालय का है, डीएम कार्यालय में जो हमारी एक जो समिति बनती है 5 विभागों की, 5 विभागों के द्वारा जो हम बहनों का शोषण होता है कि हर विभाग हम लोगों को अपना अपना काम सौंप देता है, लेकिन पैसे के नाम पे 0%। अगर पैसे के नाम पे बात करो तो सब कहते हैं कि ऑनलाइन पैसा आएगा, ऑनलाइन पैसा आएगा, लेकिन ऑनलाइन की लिस्ट आज तक हम लोगों को नहीं मिली। ऑफलाइन कोई कार्यवाही नहीं होती, ना ऑनलाइन। जो जिस स्तर का है वो अपना कार्य स्वयं करे। उसके लिए आप अपना अलग, उसके लिए जो बिंदु है, मेरा अनुरोध है, आपका अपना जो बिंदु है, 3-4 बिंदु जो बता रहे हैं शोषण हो रहा है किन्हीं कारणों से, तो वो आप हमको लिखित रूप में अलग से दे दीजिए, तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट कराया जाए। मैंने इस बात को रखा है कि जो समिति बनती है, समिति के आधार पे हर विभाग काम तो दे देता है, क्या वाकई में पैसा देता है? जो सार्वजनिक मांगे हैं वो मांग पत्र के आधार पर चली गई हैं। जो आपकी निजी जरूरतें हैं उनके लिए आप अलग से। सर 10-10 बार मुख्यमंत्री से वार्ता कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, सड़क जाम कर चुके हैं, डंडे खा चुके हैं, सर फुड़वा चुके हैं। और क्या चाहिए मुख्यमंत्री को कि आंगनवाड़ी सर काट दे, तब उनको समझ आएगा कि इनकी व्यथा क्या है। 6,000 मानदेय में हम इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, मुझे खुद नौकरी करते 15 साल हो गए हैं। जब अगर इतना करने के बाद भी सरकार ना सुने तो सच में निकम्मी है सरकार। हम लोग कह के हर बार धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग पत्र, कितने मांग पत्र चाहिए? मैं इतना गड्ढा उनके घर पहुंचा दूं, मांग पत्र दे दे के आंगनवाड़ी परेशान हो गई है। ये इतनी भीड़ इसलिए है कि वो किसी से कह नहीं सकती। इसमें ना जाने कितनी औरतें होंगी जो विधवा होंगी, उनका कोई सहारा नहीं है। क्या सरकार को दिखता नहीं है? बाबा पंडितों का आप मुझे ये बताइए कि अभी आपकी आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, आप परेशान नजर आ रही हैं। एडीएम सिटी यहाँ पर है, उन्होंने कहा जो मांगे आपकी हैं वो लिख कर दीजिए। सर मानदेय कितना लिख के दें? हम मानदेय लिख के देते रहे हैं, गड्ढे पे गड्ढा जाता रहा है। सोचिए, प्रमोशन का 10 साल का नियम है कि 10 साल बाद आंगनवाड़ी का प्रमोशन होना चाहिए, जबकि आज आंगनवाड़ी 20-25 साल हो गई है, प्रमोशन नहीं हुआ है। सहायिका को आंगनवाड़ी बना दिया, सुपरवाइजर को सीडीपीओ बना दिया, सीडीपीओ को डीपीओ बना दिया, लेकिन आंगनवाड़ी वहीं पर है। आखिर आंगनवाड़ी से परेशानी क्या है? यही आंगनवाड़ी इस समय पूरा बीएलओ कर रही है, यही पल्स पोलियो करे, सारे कार्य आंगनवाड़ी करे, लेकिन मानदेय के लिए आंगनवाड़ी उनकी लिस्ट में नहीं। मैंने आपका मांग पत्र पढ़ा, उसमें आपने एक पॉइंट लिखा है कि राजनीतिक रैलियों में भी आप लोगों का उपयोग किया जाता रहा है। भीड़ के लिए प्रयोग किया
किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप विदाउट साड़ी आएंगी, जिससे ये ना पता चले कि ये आंगनवाड़ी की भीड़ है। और कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम हो, विदाउट साड़ी मतलब विदाउट साड़ी इन द सेंस कि आप ऑफिस के साड़ी में नहीं आएंगी, आप अलग कलर के मतलब कोई घरेलू साड़ी में आएंगी, ग्रामीण महिला की तरह प्रतीत हो ऐसे में आएंगी। ऐसी भीड़ की बना करके उनको भेजने का काम करते हैं, जिससे वहाँ उनका ऑडिटोरियम पूरा फुल दिखे, लगे कि जनता, लेकिन वो जनता नहीं, वो आंगनवाड़ी। और ये चीज सरकार को हमारे पता है कि वो आंगनवाड़ी है, उसके बावजूद भी मैं ये भी कहूंगी 25 सितंबर 2025 को सरकार ने कहा कि हम आपका मानदेय आपको जल्द ही सम्मानजनक करने जा रहे हैं। 25 से 26 आ गया, सितंबर से जनवरी आ गया, लेकिन सरकार ने सम्मानजनक वेतन करने का नाम नहीं। क्या अच्छा आप लोग मुझे बताएं, तभी तस्वीरें दिखाते रहिए पीछे पहले एक बार, कितनी बड़ी संख्या में आज ये पहुंची हैं। और ये बड़ा ही निराशाजनक बात है कि राजनीतिक रैलियों में आंगनवाड़ी महिलाओं का इस्तेमाल एक ग्रामीण महिलाओं की तरह होता है और कहा जाता है कि आप सरकारी अटायर में ना पहुंचे, सरकारी वेशभूषा में ना पहुंचे। जब सियासतें उत्तर प्रदेश से ओर जाए तो क्या कहा जाए। तस्वीरों में आप देखें, जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं नजर आती हैं। आप लोग मुझे ये बताएं, मानदेय की बात है, कितना अभी आप लोगों को मिलता है? सर, और भी लोग बात करें मुझसे, और कौन बात करेगा आप लोगों में से? आप लोग बताइए कितना मानदेय आप लोग को मिल रहा है? 6,000 से घर चल जाता है? नहीं सर, 6,000 से सब घर चल जाएगा। 6,000 बताइए, 6,000 में किसके घर चलता है? 6,000 तो बच्चे खा जाते हैं। पूछिए नहीं, काम बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे निर्वाचन में सभी लोग आंगनबाड़ी में मोबाइल से संबंधित सारा काम हम ही लोगों से लिया जा रहा है। जो जैसे नहीं चल रहा नेट, तो हम लोग बैठे हैं सारा दिन 7, 8 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं। कहा जा रहा था टैबलेट मोबाइल दिया जाएगा आप लोगों को, नहीं मिला, कुछ नहीं है। हम लोग का रिचार्ज का पैसा भी नहीं आता, कुछ नहीं दिया जाता। सारा काम तो ऑनलाइन ही करते कैसे हैं? मोबाइल से, अपने मोबाइल से अपना नेट डला के 6,000 से रिचार्ज हो रहा है? 6,000 आता है, वो भी तोड़ के आता है। पहले 4,500 आता, फिर 1,500 आता, फिर 1,500 आता है। और भी देखिए तमाम, में ये समझिए कि मैं जितना अंदर जा रहा हूँ ये सिर्फ महिलाएं हैं। आवाज दो हम एक है के नारे इन महिलाओं के निकल रहे हैं। ये वो रीढ़ है जो हर सरकारी विभाग में निष्पक्ष तरीके से काम करती रही हैं। आप लोग बताएं, घर में किस तरह के चैलेंजेस हैं जो 6,000 मानदेय मिल रहे हैं उसके बाद? बहुत चैलेंज है। 7,500 तो जब से मिल रहा है तब से तो भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन उतना चलने वाला नहीं है। और सम्मान पढ़ाई हो पाती है, ना घर का पूरा खर्च चल पाता है। इतनी महंगाई में हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। 12 घंटे का काम हम लोगों से लिया जाता है और सारे लोग बोलते हैं कि 4 घंटे में आंगनवाड़ी का काम है। हम लोगों का काम 12 घंटे क्या। आप लोगों की मांग ये भी है कि जो है प्रमोशन आपको नहीं मिलता है सरकारी डिपार्टमेंट? प्रमोशन नहीं दिया जाता है, बाहर से भर्तियां कर ली जाती हैं 10 साल के बाद। जबकि हम लोगों से यूनियन में ये बात हो चुकी है, बातचीत वार्तालाप लिखित में है कि 10 साल के बाद हम लोग का प्रमोशन होगा। सुपरवाइजरें बाहर से भर ली जाती हैं और सहायिका के बाद आंगनवाड़ी जो बनना है, तो सहायिका बेचारी रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद कुछ भी नहीं दिया जा रहा और उन लोग का ना प्रमोशन हो रहा है और ना उनको मानदेय के रूप में भीख दी। प्रमुख तौर पर और क्या मांगे आप लोगों की हैं? अगर किसी भी विभाग में लगाया जाता है तो पहली बात तो हम लोगों को पता होना चाहिए, एक ही विभाग में हम काम करते हुए 10 विभागों का काम कर रहे हैं। हम लोगों का कोई भी नियमावली नहीं है। अगर विभाग कोई हमारे विभाग को लेटर दे दे कि आप आंगनबाड़ियों को नियुक्त कर दीजिए, तो हमारा विभाग नियुक्त कर देता है। उसका कोई मानदेय नहीं, कोई अलग से पैसा नहीं। हम उसी 6,000 में स्वास्थ्य विभाग का एक आपने पॉइंट और लिखा है, कुछ पैसा 1,500 है वो शायद कम मिल रहा है आप लोग को, क्या है? और सही समय पे क्या है वो पैसा, क्या है? PLI जो होता है, जो हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। PLI क्या होता है? PLI जो हम लोग पोषण टैकर पे काम करते हैं, जैसे पंजी राशन बांटना और जो घर घर का होम विजिट का, ये सब सारे काम जो होते हैं, उसका पैसा हमें समय पे नहीं मिलता। कभी 6 महीने पे आता है। उतना ही पोषण ट्रैकर ऐप है, ये बाल विकास विभाग आंगनबाड़ियों को उस ऐप पे काम करवाता है। उस काम का वो पैसा अलग से देते हैं, वो कहते हैं हम ऑनलाइन पैसा देंगे उसका, लेकिन ना उसका रिचार्ज आता है। और वो काम हम लोगों से 100% 15 तारीख तक ले लेते हैं, पर उसका कोई पैसा ये नहीं देते हैं। मंत्री हैं आप लोग की बेबी रानी मौर्य, मैंने सही कहा? जी। आप लोग मिले उनसे? नहीं, हम लोग नहीं। और सर, हमारे लोगों को जो गतिविधियां कराई जाती, जैसे अन्नप्राशन हुआ, गोद भराई हुई, सुपोषण हुआ, उसका 2 साल से किसी आंगनबाड़ी का कोई पैसा नहीं आया। वो पैसा हम लोग अपने जेब से लगा के गतिविधियां कराते हैं। वही हमारे चाहे वो DPO हमारी कमियां निकालते हैं, वो कमियां निकालेंगे जो है नहीं। वो कमरे पे आएंगे, आंगनबाड़ी सेंटर चेक करेंगे। जब आंगनबाड़ी सेंटर आपने दिया नहीं है तो हम लोग अपने बेस पे कहाँ तक सेंटर चलाएंगे? जो कमरा है आंगनबाड़ी किस तरह का शोषण होता है? दिन रात आता कि काम करिए,
बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, तक का काम आंगनबाड़ियाँ कर। कि जिस तरह की तस्वीरें आज आपको दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर हालात इस तरीके के हैं कि आपको जिधर आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको एक आवाज़ उस महिला की निकलकर सामने आएगी जो आंगनवाड़ी जब बनी तो उसने एक ख्वाब देखा था कि सरकार के विभागों की रीढ़ बनकर प्रदेश की प्रोन्नति करेंगे, विकास के रास्ते में एक बल बनेंगे, उस पहिए की तरह काम करेंगे जो एक रथ को विकास के रास्ते पर आगे ले जाता है। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, इनकी तनख्वाह कम पड़ जाएगी और लाचारी का आलम होगा कि हाँ जिलाधिकारी कार्यालय आकर ज्ञापन देना होगा और ज्ञापन देने के बाद मांगों का दौर शुरू होगा और मांगों के दौर के बाद अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाएगा कि एक बार फिर से लिख कर दीजिए। अब तो लिख कर हाथ भी दुखने लगे हैं। ये व्यथा आंगनवाड़ियों की उत्तर प्रदेश की है जो एक दर से दूसरे दर, कभी मंत्री आवास, कभी प्रशासनिक अमलों के दफ्तर चक्कर काट रही हैं। नतीजा शून्य है। मानदेय के नाम पर 6 से 7 हज़ार रुपया और ऑनलाइन के ज़माने में ना मोबाइल रिचार्ज और ना मोबाइल फ़ोन। उम्मीद है कि खबरदार करता सवाल सरकार को चुभेगा और सरकार जल्दी ही इनकी मांगों को जो पूर्ण हो सकती हैं कम से कम उन्हें समय रहते पूर्ण किया जाएगा। सवाल ये भी है जब अन्य राज्य जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में इन्हीं आंगनवाड़ियों का मानदेय अधिक है तो आखिर उत्तर प्रदेश इसमें पीछे क्यों रह जाता है। जानकारी के मुताबिक बिहार में 9, मध्य प्रदेश में 11 तो वहीं गुजरात में 24,000 रुपये महीने का मानदेय यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमाती हैं, उन्हें सरकारें देती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, चुनावी तौर पर, सियासत के तौर पर भी सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है, वहाँ आखिर सरकारें क्यों चूक जाती हैं। सरकारें कोई भी हो, मानदेय का हक इन्हें मिलना चाहिए क्योंकि असल मायने में सरकारी कामों को करने वाली, गांव तक पहुंचाने वाली, जागरूक करने वाली, सरकारी योजनाओं को वहां बताने वाली असल तौर पर ज़मीनी कार्यकर्ता कोई हैं तो ये आंगनवाड़ी महिलाएं हैं। और इनका चाहे मांग इनकी मानदेय की हो, सम्मान की हो या अन्य हो, उस पर विचार करना भी सरकार का कर्तव्य। अब देखना ये है जो लिस्ट एक बार फिर से एडीएम सिटी ने यहाँ ली है, क्या वो लिस्ट विभागों तक पहुंचेगी? क्या इस विभाग की मंत्री नींद से जागेंगी? और क्या खबरदार करता सवाल उनके मंत्रालय को चुभेगा जिसके बाद वो इनके मानदेय में बढ़ोतरी करें और इनके हित में निर्णय लें? ये वक्त बताएगा, वरना आज तक लगातार इस खबर को लेकर खबरदार करता रहेगा। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीना यादव, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ से हूँ। मैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए मैं खुद बहुत परेशान हूँ क्योंकि जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार वादे करती है, जुमले वादे करती है, झूठे वादे करती है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि अभी आपने जल्द में ही 2025 में आपने ऐलान किया था अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आंगनबाड़ी बहनों को बुला करके आपने घोषणा की थी कि मानदेय वृद्धि का ऐलान किया था और साथ में स्मार्टफोन का आपने वादा किया था। 2025 खत्म हो गया है, 2026 शुरू हो गया है, जनवरी पूरी बीतने को है। आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक ना ही स्मार्टफोन मिले हैं, ना ही रिचार्ज का पैसा मिला है। साथ में जो हम लोगों का मानदेय है मात्र 7,500 रुपए यूपी में है। तो हमें बताइए कि हम आंगनबाड़ी बहनें अपने 7,500 मानदेय में कैसे घर चलाएं। और दूसरी चीजें हैं नहीं वो पीएलआई का और दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पोषण टेकर ऐप है वो 25.1.6 वर्जन का है जो कि 4GB फोन से चल ही नहीं रहा है। जो आंगनबाड़ी बहनों को राशन के लिए होता है ना कि लाभार्थियों को दूध का दूध, पानी का पानी राशन दिया जाए, तो फेस कैप्चर KYC से राशन होता है जो कि हमारी प्रेग्नेंट लेडी को, लैक्टिंग मदर को दिया जाता है। वो फेस कैप्चरिंग के माध्यम से दिया जाता है, लाभार्थी के घर सीधे फोन जाता है, लेकिन वो हमारा पोषण टेकर ऐप हो भी नहीं पा रहा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं, 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।